So hello everyone, welcome to Career Pathshala, and in this lecture we are learning our limit clause. तो लिमिट क्लॉज वेयर क्लॉज की तरह एक नया क्लॉज है। वेयर क्लॉज को हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। नए नए ऑपरेटर्स के साथ वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं, वो सारे तरीके हम देख चुके हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे लिमिट क्लॉज को। तो लिमिट क्लॉज को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो थ्योरेटिकली इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो लिमिट क्लॉज क्या करता है, सेट्स एन अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ रोज टू बी रिटर्न। रोज को हम डेटाबेस की भाषा में टपल्स भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ रोज मतलब जितनी भी हमारे पास टेबल के अंदर रोज यानी कि टपल्स अवेलेबल है, उनके ऊपर एक लिमिट सेट कर देता है। अगर हमें अपना डेटा देखना है तो उस डेटा को देखने के लिए एक लिमिट सेट कर देता है ये, कि भाई हमें पर्टिकुलर लाइन मतलब सिर्फ 3 लाइन के लिए डेटा दिखाओ या सिर्फ 4 लाइन के लिए डेटा दिखाओ। अब ये जो मैंने इसको कॉपी किया है अभी, अब समझ, इस एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के ऊपर इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए कि कैसे ये काम कर रहा होता है। MySQL वर्कबेंच के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। अभी हम क्या करेंगे, Ctrl+V, और यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, नेम, एज और ईमेल वाला। तो नेम, एज और ईमेल के लिए हम अपने यूजर में से नहीं, हम अपने स्टूडेंट्स टेबल में से, STUDENTS, स्टूडेंट्स टेबल में से लिमिट लगाना चाहते हैं 3, मतलब लिमिट को डिफाइन कर दिया है हमने 3। तो अगर अब हम जाके इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, तो हमारे पास सिर्फ 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें सिर्फ 3 बच्चों का डेटा दिखाई दे रहा है। मतलब कि फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स का डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं जाके लिमिट चेंज कर दूं, यहाँ पे कर दूं मैं 4, तो और अब जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, अगर एग्जीक्यूट, तो मुझे 4 बच्चों का डेटा दिखाई दे रहा है, मतलब इनिशियल 4 स्टूडेंट्स का डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अ, ये जो डेटा है ये मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं एक भी लिमिट ना लगाऊं और तब जाके एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एरर ही शो हो रहा है। क्योंकि अगर हमने लिमिट क्लॉज डिफाइन किया है तो हमें एक लिमिट सेट करवानी ही पड़ेगी अपने टेबल्स के डेटा के लिए, कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लिमिट आप दे दो। अब यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट इसकी 6 है, तो मैंने 6 ही ले लिया, यानी कि सारे के सारे डेटा को हम देखना चाहते हैं। और इसमें ये जो कॉलम्स, हमने 3 कॉलम्स डिफाइन किए, इन 3 कॉलम्स को हटा के मैं स्टार लगा देती हूँ, मतलब मुझे सारे जितने भी टेबल में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा देखना है। और अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कराऊं, एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे ये सारे के सारे चीजें जो है वो एग्जीक्यूट होकर मुझे दिख रही हैं और असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुई हुई दिख रही हैं। लेकिन अब हम देखें, बेसिकली अभी इसको हटा लेते हैं और अब हम देखें कि ये जो सारा कोड लिखा है, मतलब ये वाली जो कमांड लिखी है, ये कमांड बेसिकली क्या है। ये कमांड एक सिंगल लाइन में लिखी है, देखने में इतनी सुंदर ये नहीं लग रही है कमांड, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखने में इतनी सुंदर नहीं लग रही है, इसको थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे, इसको फॉर्मेट कर लेंगे कमांड को, मतलब सेलेक्ट के बाद एक एंटर लगा देंगे, फ्रॉम स्टूडेंट के बाद एक एंटर लगा देंगे। अब ये कमांड जो है पहले से ज्यादा रीडेबल हो गई है, मतलब कि हमें पता होता है कि सेलेक्ट के बाद हम जो भी लिखते हैं, थोड़ा सा सेलेक्ट के बाद फ्रॉम की वर्ड से पहले हम जो भी लिखते हैं वो कॉलम्स होते हैं या फिर हमारा सारा का सारा डेटा होता है। तो सेलेक्ट के बाद अगर मैं यहाँ पे नेम, ईमेल, एज और रोल नंबर जाके दे दूं, तो मुझे पता है कि सेलेक्ट के बाद ये जो भी लिखे हैं सारे कॉलम्स ही हैं। तो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट, ये सारे कॉलम्स करो सेलेक्ट को, और फ्रॉम कीवर्ड से हमें, फ्रॉम कीवर्ड के बाद हमेशा हम टेबल का नाम दे रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट कर लो। फिर लिमिट क्लॉज लगा के, लिमिट क्लॉज जब लगता है तो एक लिमिट सेट हो जाती है, मतलब लिमिट देनी पड़ती है हमें। तो अब ये जो डेटा है, अब ये जो कोड है, बेसिकली ये जो कमांड है पहले से ज्यादा रीडेबल हो रही है। पहले सारी की सारी चीजें एक ही लाइन में लिखी थी, देखने में इतना सुंदर भी नहीं लग रहा था और इतना रीडेबल भी नहीं था। लेकिन अगर अब भी अगर इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, तो अब भी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है और बल्कि पहले से ज्यादा सुंदर अब हमें डेटा देखने में लग रहा है। अब लिमिट क्लॉज को तो हमने पढ़ा, और इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज को, कि ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करके हम कैसे अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करवा सकते हैं।
इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फॉर मोर सच डेटाबेस रिलेटेड कंटेंट. And till then, keep learning, keep building, and I'll see you in our next lecture.